एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 इस फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड यानी अब इनिशियो मेथड या बाय डेफिनेशन मेथड जिसको हम कहते हैं उसको यूज़ करते हुए सॉल्व हो रही है। आगे हम कुछ रूल्स भी पढ़ेंगे, आप फिर इन्हीं एक्सरसाइजेस को उन रूल्स को फॉलो करते हुए भी सॉल्व कीजिएगा। तो ये आपके पास वही 4 स्टेप्स हम फॉलो कर रहे हैं। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व नहीं किए, कुछ आप लोगों के असाइनमेंट्स हैं और कुछ क्वेश्चंस मैंने इसमें सॉल्व कर दिए हैं। जो इनसे रिलेटिंग क्वेश्चन है वो आप लोग पे खुद ट्राई कीजिएगा, वीकेंड है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का सलूशन मैंने आप लोगों को दिया हुआ है। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, गिवन फंक्शन को y के इक्वल रखा और y की जगह आपने y प्लस डेल्टा y रखा और x की जगह आपने x प्लस डेल्टा x रखा। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे, डेल्टा y की वैल्यू फाइंड करते थे। डेल्टा y की वैल्यू बोथ साइड पर y को माइनस करके आपके पास ये वैल्यू आ गई। फिर आपने उसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई हमने किस तरह किया, a प्लस बी होल स्क्वायर का हमने फार्मूला ओपन किया है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस 2 को फिर हमने अंदर मल्टीप्लाई किया है, इस साइड पे हमने माइनस के साइन को अंदर मल्टीप्लाई किया है और हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास डेल्टा x कॉमन आ रहा था तो हमने डेल्टा x कॉमन ले लिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते थे, डेल्टा x के साथ बोथ साइड पे डिवाइड करते थे। तो हमने डेल्टा x के साथ बोथ साइड पे डिवाइड किया, यहाँ डेल्टा x से कैंसिल हो गया। लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, लास्ट स्टेप में हम लिमिट अप्लाई करते हैं डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। तो जब डेल्टा x लिमिट हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये पूरी टर्म आपके पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि डेल्टा x 0 को अप्रोच कर रहा है। तो आपके पास आंसर में फिर क्या बचेगा, 4x बचेगा। तो ये डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 4x। अब यहाँ पे ये स्क्वायर रूट वाला एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया। इसी तरह से जो आपके पास रूट वाले क्वेश्चंस होंगे उनको इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले स्टेप में गिवन फंक्शन को y के इक्वल रखा, y की जगह y प्लस डेल्टा y रखा और x की जगह आपने x प्लस डेल्टा x रखा। यहाँ से आपने डेल्टा y की वैल्यू फाइंड की जो कि आपके पास आ गई 1/√x प्लस डेल्टा x माइनस वाई। बोथ साइड पे y माइनस करके आपने डेल्टा y की वैल्यू निकाली। y इज इक्वल टू, y की वैल्यू क्या है, 1/√x। आपने y की जगह उसकी वैल्यू पुट की। अब वैल्यू पुट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, नेक्स्ट स्टेप में हमने इसमें तो हमने इसका सिंपल ये आपने इस तरह से एलसीएम लेके लिख लिया। फिर नेक्स्ट हमने सॉल्व करने के लिए रैशनलाइजेशन की भी है। ये देखें आप, हमने रैशनलाइज करने के लिए कॉन्जुगेट मैंने आपको पहले भी बताया है कि नेगेटिव साइन होगा तो पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव कॉन्जुगेट। ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ है, 9th-10th क्लास में भी आपने ये पढ़ा हुआ है। कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ऊपर आपके पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्लोज हुआ। उसके बाद माइनस के साइन को अंदर जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास माइनस डेल्टा x बचा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, डेल्टा x के साथ डिवाइड करते हैं। डेल्टा x के साथ जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये डेल्टा x और जिसको आपने डिवाइड किया है वो कैंसिल आउट होकर आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। इस पर अब आपने लास्ट स्टेप के मुताबिक लिमिट अप्लाई करनी है, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। तो जब आप ये लिमिट अप्लाई करेंगे डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 तो यहाँ पे आपके पास ये डेल्टा x 0 हो जाएगा, ये डेल्टा x 0 हो जाएगा। और जब आप इस पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो है वो ये सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर आ जाएगा 2x माइनस 1/2x स्क्वायर रूट x। अब x की पावर 1 है और स्क्वायर रूट x पावर 1/2, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, 1 प्लस 1/2 आपके पास क्या हो जाएगा, 3/2। तो आपके पास इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 4 स्टेप हैं। फर्स्ट में हमने जो है वो क्या किया है, फर्स्ट स्टेप में हमने गिवन फंक्शन को y के इक्वल पुट किया है, फिर हमने y को y प्लस डेल्टा y और x को x प्लस डेल्टा x से रिप्लेस किया है। फिर हमने डेल्टा y की वैल्यू फाइंड की है, फिर हमने y की वैल्यू को पुट किया है। उसके बाद हमने इस डेल्टा y को सिंप्लीफाई कर लिया है, फिर हमने डेल्टा x के साथ बोथ साइड पे डिवाइड किया और फिर हमने लिमिट अप्लाई कर दिया। ये वही 4 स्टेप हैं जो मैंने आपको स्टार्ट में एक्सप्लेन किए हैं।
अब हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, x इंटू एक्स माइनस 3। आपकी मर्ज़ी है, इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना चाहते हैं, मैंने मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया। अगर मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते, डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर लें। अब यहाँ पे गिवन फंक्शन को y के इक्वल मैंने पुट किया है, उसके बाद क्या किया है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया x को अंदर मल्टीप्लाई करके। फिर फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, y को रिप्लेस करते हैं y प्लस डेल्टा वाई से, x को रिप्लेस करते हैं x प्लस डेल्टा x से। x की जगह x प्लस डेल्टा x आ गया, y की जगह y प्लस डेल्टा वाई। स्क्वायर के फार्मूला को ओपन किया, ठीक है, यहाँ सॉरी, फिर आपने यहाँ y पुट किया, डेल्टा y की वैल्यू निकाली। सेकंड स्टेप से डेल्टा y की वैल्यू निकाली बाय सब्ट्रैक्टिंग y फ्रॉम बोथ साइड, ठीक है। फिर आपने y की जगह y की वैल्यू पुट की, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है, क्योंकि आपके पास y किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x। उसके बाद आपने इसको सिंप्लीफाई किया। अब यहाँ पे ये फार्मूला ओपन किया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और बाकी आगे माइनस के साइन को मल्टीप्लाई करके ये सारा आपने सॉल्व कर लिया। अब इस एक्सप्रेशन में देखें, आपके पास डेल्टा एक्स, इन तीनों वैल्यूज़ में से डेल्टा एक्स कॉमन आ रहा है, आपने डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में डेल्टा एक्स के साथ बोथ साइड पे डिवाइड करते हैं। जब हम यहाँ डिवाइड करेंगे तो डेल्टा एक्स से कैंसिल आउट होके ये चीज़ हमारे पास बच गई। लास्ट स्टेप में, फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। हमने वो लिमिट अप्लाई की, वो लिमिट अप्लाई करने से ये वाली टर्म 0 हो गई, 2x माइनस 3 आपके पास बचा, तो ये dy/dx आपके पास क्या हो गया, 2x माइनस 3। 4 स्टेप्स बेसिक जो हम फॉलो कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में गिवन फंक्शन को y के इक्वल पुट करने के बाद y को की जगह y प्लस डेल्टा वाई, x की जगह x प्लस डेल्टा x, फिर यहाँ से डेल्टा y की वैल्यू निकाल लेनी है। थर्ड स्टेप में डेल्टा x के साथ बोथ साइड पे डिवाइड करना है। फोर्थ स्टेप में आपने लिमिट लेनी है, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0।